वेलकम बैक टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो आज हम एक थ्रिलर कहानी के बारे में जानने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है सुपर होस्ट। फिल्म का पोस्टर काफी डरावना लग रहा था। तो क्लेयर और टेडी दो बहुत ही होनहार और एक्टिव लोग थे। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के साथ एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था जिसका नाम रखा सुपर होस्ट। उस चैनल में वह दोनों नई जगहों पर जाकर वहां वेकेशंस के लिए मच नीडेड रेंट हाउसेस के बारे में दर्शकों को बताते थे। वह दोनों नेक्स्ट एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचे जहां पहाड़ों में एक घर था। उन्हें एक यूजर नेम भी दिया गया था घर में आने और रेंट भरने के लिए। जगह काफी सुंदर थी जिससे किसी को भी वहां रहने का मन कर जाए। क्लेयर और टेडी ने उस जगह पर आने के लिए काफी बार कोशिश की थी। वहीं क्लेयर को लगा था उस जगह की वीडियोस उनके पास होने से उन दोनों को वहां रहने में फायदा होगा। उस घर की होस्ट बेटी लू ने दोनों को एक कोड दिया था जिससे वह अंदर जा सके। पर जैसे ही उन दोनों ने कोड को इस्तेमाल किया उस कोड ने काम नहीं किया। तभी क्लेयर ने पीछे देखा और वह डर गई। पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसने खुद को होस्ट बताया और जिसका असली नाम रेबेका था। तब क्लेयर ने उसे बोला, आपके दिए गए कोड से दरवाजा नहीं खुला। जिस पर रेबेका ने हंसकर जवाब दिया कि हाँ, मैंने तुम लोगों को पुराना ही कोड दे दिया था जो लास्ट टाइम आए गेस्ट को मिला था। मैं भूल गई थी। फिर वह क्लेयर और टेडी को घर के अंदर लेकर गई। घर को देख क्लेयर और टेडी दोनों खुश हुए क्योंकि वेबसाइट में दिखाया हुआ घर और असल में दिखने वाले घर में कोई भी डिफरेंस नहीं था। क्लेयर और टेडी घर का कोना कोना देख रहे थे। वहां पर बिल्ली के लिए एक छोटा सा घर भी बनाया था पर उसमें बिल्ली नहीं थी। टेडी ने रेबेका को टॉयलेट ठीक करने का सुझाव दिया। क्लेयर ने जैसे ही रेबेका को कैमरा में बात करने को कहा, रेबेका ने इनकार कर दिया पर फिर वह मान भी गई। क्लेयर और टेडी को अलविदा कहकर रेबेका वहां से चली गई। क्लेयर और टेडी घर के सारे हिस्सों में कैमरा घुमाकर वीडियो बना रहे थे। वीडियो खत्म होता है पर क्लेयर खुश नहीं दिखती। पर तब भी वह मेहनत को बर्बाद होने देना नहीं चाहती थी। उन्होंने वह वीडियो अपलोड करने के लिए जल्दी ही डाल दिया था क्योंकि वहां अच्छे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। रात में टेडी को नींद नहीं आ रही थी। उनका वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ था। वह बाहर बालकनी में जाकर बैठा था। तभी उसने रास्ते पर रेबेका को देखा जो अपनी चमकीली आंखों से उसे देख रही थी और हाथ दिखा रही थी। टेडी हैरान रह गया। पर तब क्लेयर टेडी के पास आई और जैसे ही टेडी ने रास्ते पर फिर से देखा वहां रेबेका नहीं थी। टेडी डर गया था। अगली सुबह टेडी को मोबाइल पर मैसेज आया कि उनका यूट्यूब का अकाउंट सस्पेंड हो गया है। क्लेयर परेशान हो गई थी। क्लेयर यूट्यूब हेल्पलाइन पर कॉल कर रही थी। तभी वहां रेबेका आई क्योंकि उस घर के टॉयलेट में फ्लश नहीं हो रहा था। रेबेका अंदर गई और काम करने लगी। क्लेयर ने उनके अकाउंट सस्पेंड होने के बारे में रेबेका को भी बताया। क्लेयर और टेडी बाहर घूमने गए। तब क्लेयर ने कहा, हमारी मेहनत का फल हमें कब मिलेगा और ऐसा क्या करें जिससे हमारा चैनल ग्रो करे। रात को क्लेयर और टेडी को घर के बाहर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। क्लेयर पुलिस को कॉल करने गई पर वहां सिग्नल नहीं थे। अचानक से आवाज आनी बंद हो गई। टेडी ने सिक्योरिटी अलार्म को देखा तो वह ठीक से काम कर रहा था। टॉयलेट में जाके देखा तो फ्लश भी हो रहा था। अगले दिन सुबह टेडी को मैसेज आया कि उनका यूट्यूब अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। टेडी नीचे गया तो वहां रेबेका नाश्ता बना रही थी। रेबेका के जाने के बाद क्लेयर और टेडी ने नाश्ता किया और क्लेयर खुशी में सिक्योरिटी कैमरा के आगे मजाक में रेबेका को थैंक यू बोल रही थी। पर तभी उस सिक्योरिटी कैमरा से रेबेका की आवाज आई। क्लेयर हैरान हो गई। इसका मतलब रेबेका उन पर नजर रख रही थी। बाद में क्लेयर और टेडी कैमरा को निकाल रहे थे। तभी घर पर कोई पत्थर फेंकते हुए नजर आया। क्लेयर ने देखा एक वीरा नाम की औरत वहां पर चिल्ला रही थी क्योंकि वह उस घर की मालकिन थी, ऐसा उसका कहना था। वीरा का यह आरोप था कि क्लेयर और टेडी घर के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं और वीरा ने ही क्लेयर के यूट्यूब चैनल की कंप्लेन की थी जिसके चलते वो बंद हो गया था।
तब रेबेका वहां पर आई और वह वेरा को धमकाने लगी। वेरा डर कर वहां से चली गई। रेबेका घर के बारे में इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाती है। इंटरव्यू के वक्त वह थोड़ा नर्वस थी, पर खुद को थोड़ा शांत करके उसने बताना शुरू किया कि इस घर में मेरे पिता रहते थे, पर उनके जाने के बाद मैं यहाँ आती रही। मुझे यह घर अपने पिता की याद दिलाता है। उसके बाद क्लेयर और टेडी अगला सवाल पूछते हैं कि यहाँ पर आए हुए इतने गेस्ट में से तुम्हें कौन सबसे ज्यादा याद रहा। इस सवाल का जवाब देते वक्त रेबेका थोड़ा रो पड़ी, पर उसने जवाब दिया और उसका इंटरव्यू वहीं खत्म हो गया। बाद में क्लेयर ने तय किया कि वह रेबेका को और सवाल पूछकर चैनल के व्यूज बढ़ाएगी ताकि और सब्सक्राइबर्स बढ़ें। उन्होंने वह वीडियो अपलोड करने के लिए छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद टेडी वहां कैमरा के सामने आकर क्लेयर को प्रपोज करने की बात कर रहा था। जी हाँ, पर उसने ये नहीं देखा था कि खिड़की के बाहर से किसी की परछाई दिखाई पड़ रही थी। वह रेबेका ही थी। अगली सुबह क्लेयर और टेडी घूमने निकले कुछ और वीडियो बनाने के लिए। तभी टेडी ने क्लेयर को प्रपोज कर दिया। क्लेयर खुश तो हुई, उसने हाँ भी बोला, पर फिर वह कैमरे में जाकर लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ाने के लिए प्रपोजल के बारे में बताने लगती है। यह देखकर टेडी का दिल मायूस हो जाता है, पर क्लेयर ने उसे घर जाकर बात करने के लिए बोला। वह जैसे ही घर गए वहां कंप्यूटर पर रेबेका का वीडियो लगा हुआ था। उन्हें घर पर एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। उन्होंने टेबल पर कुछ मेल लेटर्स देखे जिस पर बेटी एंड लू जॉर्गेनसन लिखा था। फिर टेडी और क्लेयर ने वहां से निकलने का निर्णय लिया। क्लेयर पहले राजी नहीं थी, पर जैसे ही उसे यह लगा कि घर में कुछ भी ठीक नहीं है, वह भी टेडी के साथ गाड़ी में बैठ गई। उन दोनों को यह लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, अभी हम सुरक्षित हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बीच रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने रेबेका खड़ी थी। उसने उन दोनों से ज्यादा कुछ नहीं पूछा, पर उन्हें यह बोला कि तुम दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है और इसका तुम एक बहुत अच्छा वीडियो भी बना सकते हो। फिर वह उन दोनों को लेकर एक जंगल में चली गई। वह कैमरा के सामने जोर जोर से हंस रही थी, चिल्ला रही थी, डरावनी हरकतें कर रही थी। क्लेयर ने घबराते हुए कैमरा ऑन कर दिया। रेबेका वेरा को बहुत ज्यादा मार रही थी और कह रही थी, तुम इन लोगों को बहुत तंग कर चुकी हो, तुम्हारी वजह से इन दोनों को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। क्लेयर और टेडी बहुत हैरान हो गए थे। दरअसल ये रेबेका का प्रैंक था और वेरा उसे मदद कर रही थी। तभी रेबेका ने क्लेयर से उसका कैमरा छीन लिया और वेरा को दे दिया और उसे बेचने के लिए कह दिया ताकि उसे कुछ अच्छे पैसे मिल सके। यह देखकर टेडी सुन्न हो गया था, पर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। तभी रेबेका ने उसको पकड़ने की कोशिश की और पेट में चाकू से वार भी कर दिया, पर टेडी ने दरवाजा लॉक कर लिया था और वहां से पागलों की तरह भागने लग गया। टेडी बाहर आया और घायल अवस्था में जमीन पर गिर गया। तभी हंसते हंसते रेबेका एक खुफिया दरवाजे से बाहर आई। उसके बाद टेडी तेजी से जंगल की ओर भागने लगा था। रेबेका ने अभी तक कैमरा बंद नहीं किया था। एक यूट्यूबर की तरह वह कैमरा के सामने बात कर रही थी। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। जमीन पर पड़े हुए टेडी के खून के बूंदों के आधार पर रेबेका उसका पीछा कर रही थी। घायल टेडी बहुत तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, पर उससे भागा नहीं जा रहा था। अचानक से उसका पैर अटक गया और वह गिर पड़ा। तभी उसने देखा कि जंगल में पत्तों में बेटी एंड लू और उसके बिल्ली की लाश लिपटी हुई थी। यह सब देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, पर फिर उसे समझ में आया कि अब उसे और भी तेजी से दौड़ने की जरूरत है, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी हर हालत में। टेडी रास्ते पर पहुंच गया था। उसने देख लिया था कि उनकी गाड़ी रास्ते में खड़ी थी। टेडी दौड़कर गाड़ी के पास चला गया। गाड़ी को खोलने की बहुत कोशिश भी कर रहा था, पर गाड़ी खुल नहीं रही थी। तभी टेडी गाड़ी के दूसरी ओर जाकर बैठ गया था। रेबेका उसके पास गई और उसने टेडी की जेब में से अंगूठी निकाली और अपने हाथों में पहन ली। फिर उसने टेडी को जान से मार दिया। उसी गाड़ी में टेडी की डेड बॉडी डालकर रेबेका गाड़ी चला रही थी। क्लेयर की डेड बॉडी जबकि उसी घर में ही थी और टेडी की उस गाड़ी में। वापस घर में जाने के बाद रेबेका वहां अपने हाथ मुंह धो रही थी, सारा खून हटा रही थी।
फिर उस अंगूठी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसके बाद उसे और एक महत्वपूर्ण काम करना था। जल्दी से वह स्टोरेज रूम की तरफ गई। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि कंप्यूटर पर क्लेयर ने जो वीडियो बनाया था वह अपलोड हो चुका था। यह देखकर रेबेका परेशान हो गई, यह सोचकर कि उसका सारा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। पर फिर वह वीडियो अच्छे से देख रही थी और खुश भी हुई, क्योंकि दर्शक उस वीडियो को एक नाटक समझ रहे थे। उन्हें सब झूठ लग रहा था। फिर रेबेका ने कंप्यूटर पर टेडी और क्लेयर का एक वीडियो लगाया जो उन्होंने पहले शूट किया था, और वह क्लेयर के लाश को घसीटकर ठिकाने लगाने के लिए चली गई। कहानी का अंत बुरा हुआ। रेबेका को उनकी जान लेकर क्या मिला आखिर? टेडी और क्लेयर कुछ अलग करना चाहते थे, पर रेबेका ने उनकी जिंदगी नरक बना दी। क्या रेबेका को कोई बीमारी थी? क्या इस फिल्म का कोई सीक्वल आएगा? इन सब के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।